Alright, hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, so fight lovers, आज भी है काफ़ी धमाकेदार अपडेट्स एक से बढ़कर एक, तो वीडियो को देखते रहना, बिल्कुल एंड तक मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट यूसी फाइट फैंस, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरस पड़े हैं यहाँ पर हमजा चिमाएव के ऊपर, एक तरह से मतलब उनको कॉल आउट सा कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड को जब से पता चला है कि UFC मतलब डिसमिस कर रहा है स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रीगस का रीमैच, एंड इसके बाद तो भाई ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना भाई, शॉन स्ट्रिकलैंड के माइंड को थोड़ा केमिकल लोचा करवा ही दिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने तो यहाँ कह दिया था, जैसे उन्होंने पोलो कोस्टा को बीट किया उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि भाई और कोई फाइट नहीं करने वाला मैं, अब मैं सिर्फ इंतज़ार करूँगा मेरे रीमैच अगेंस्ट द डच मैन। शॉन स्ट्रिकलैंड का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइट करेंगे अगेंस्ट ड्रीगस डुप्लेसिस फॉर टाइटल, चाहे रीमैच या फिर मतलब कोई भी हो, सिर्फ वो टाइटल के लिए फाइट करेंगे। बट फिलहाल क्योंकि टाइटल तो भाई ड्रीगस डुप्लेसिस के पास है तो उनके साथ वो रीमैच करने के लिए देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्योंकि प्लानिंग कुछ अलग है, UFC डेना वाइट मतलब चारों तरफ से क्यों पता नहीं इतना खलबली कर रहा है। मैं मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा कि नंबर 5 नहीं 5 राउंड का फाइट होने वाला है UFC 308 का जो कोमेन इवेंट, खामजाद वर्सेस रॉबर्ट विटेकर, एक नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट है। तो यहाँ पर मतलब शॉन स्ट्रिकलैंड कह रहा है कि भाई ये हमजा चिमाएव भाई मतलब एक तरह से ना उनको डॉग बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हमजा चिमाएव के साथ किसके साथ रिलेशन है क्या नहीं है। स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने क्या कहा, आप आराम से पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शॉन स्ट्रिकलैंड कि जब भी इसके गले में लगा हुआ वो पट्टा जिसे लीस्ट बोलते हैं, जब वो टाइट होता है ना, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो मिडिल ईस्ट में भाग जाता है। मतलब कि ये कुत्ता है, जब ये थोड़ा सा छूट इसको मिलता है तो ये इधर उधर तो घूमता है, लेकिन जब इसका रस्सी खींचने वाला जो है जब उसको टाइट करता है, खींचता है, तो मिडिल वेस्ट में भाग जाता है। तो मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कही है, मैं ज़्यादा खुल के तो नहीं बोलूँगा भाई कहीं तकलीफ में ना आ जाऊँ बट आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसे कही है हमजा चिमाएव के बारे में। लेकिन अब दोस्तों आपको क्या लगता है? लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ शॉन स्ट्रिकलैंड का ये भी कहना है कि भाई UFC क्यों भूल जाता है कि UFC एक अमेरिकन कंपनी है। भाई कम से कम भाई उसका तो लिहाज करो, इन सबको क्यों इतना ये भाव दे रहे हो भाई, हटाओ इन सबको यार, बेकार का ये मतलब। तो ये कह रहे हैं हमजा चिमाएव के लिए शॉन स्ट्रिकलैंड ने तो काफ़ी ज़ोरदार मतलब यहाँ पर दिया है। एंड जब से यहाँ पर ड्रीगस डुप्लेसिस के कोच ने भी ये हिंट दिया है कि शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रीगस डुप्लेसिस का फाइट रीमैच ये बिल्कुल डिसमिस है, एंड अर्ली 2025 में यहाँ पर विटेकर वर्सेस ड्रीगस डुप्लेसिस का फाइट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड बिलीव है कि ड्रीगस डुप्लेसिस का फाइट रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर बीट करने वाला है हमजा चिमाएव को। तो अब देखना होगा कि ये जो कोच का कहना है DDP का क्या है, कितना मतलब कितना हद तक ये सही होगा। क्या सच में शॉन स्ट्रिकलैंड को मतलब मिलेगा टाइटल शॉट, रीमैच मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर तो मतलब बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज़्यादा मतलब भड़क गए हैं हमजा चिमाएव के ऊपर में। क्योंकि भाई मतलब इतना हार्ड मतलब इतना मेहनत करे शॉन स्ट्रिकलैंड और टाइटल शॉट मिले हमजा चिमाएव या फिर रॉबर्ट विटेकर को। खैर रॉबर्ट विटेकर तो फिर भी चलो डिजर्व करता है, मतलब हमजा चिमाएव मतलब अगर उनको टाइटल शॉट मिला तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खटकने वाला है शॉन स्ट्रिकलैंड को। खैर अब देखना होगा कि भाई आगे क्या होता है। अर्ली 2025 में बहुत ज़्यादा धमाका धमाल होने वाला है भाई, बस इंतजार करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए अब बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो वैसे मागोमेड एंकलाएव भाई इनका तो भाई क्या बोलो, बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई, मतलब इनको बिलीव है कि ये है एक बेस्ट नंबर 1 स्ट्राइकर 205 डिवीजन में। दोस्तों चेल सनेन ने यहाँ पर मतलब कहा है कि भाई मागोमेड एंकलाएव का जो स्ट्राइकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कमाल का है, बहुत ज़्यादा मतलब उसका टाइमिंग मतलब बहुत एक्यूरेटली वो फाइट करता है, स्ट्राइकिंग काफ़ी मतलब पंचेस काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी से थ्रो करता है, एकदम मतलब परफेक्ट होता है। इसके जवाब में मागोमेड एंकलाएव का मतलब कहना है कि चेल सनेन तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, आई एम द बेस्ट स्ट्राइकर इन लाइट हैवीवेट डिवीजन। एंड साथ ही उनका ये कहना है कि मैं मूव अप भी कर सकता हूँ, मैं हैवीवेट में जाके जॉन जोन्स से भी फाइट कर सकता हूँ। अगर जॉन जोन्स वर्सेस स्टिपे मियोचिच का अगर यहाँ पर कुछ फाइट में कुछ गड़बड़ होता है, स्टिपे मियोचिच आउट होता है, तो मैं ज़रूर से मूव अप करके जॉन जोन्स के साथ फाइट करना चाहता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ, मुझे यकीन है मैं उसको ईजिली बीट कर दूंगा। तो मागोमेड एंकलाएव का मतलब मानना है कि उनका स्ट्राइकिंग इतना कमाल का है कि वो जॉन जोन्स तक को बीट कर सकते हैं। खैर अब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, देखो बातें तो चलती रहती है, होता कुछ नहीं है, ज़्यादा बातें होते हैं बट काम बहुत ही कम होता है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर एलेक्स परेरा को भी वो मतलब
छोड़ते नहीं है भाई, उनको भी पकड़ के रखा है। तो अब यहाँ पर एलेक्स परेरा के लिए ये भी कहा है कि देखो मेरा स्ट्राइकिंग इतना खतरनाक है, इसलिए तो एलेक्स परेरा जैसे फाइटर ने भी मुझसे फाइट करने से इनकार कर दिया। और किससे फाइट किया? नंबर 8 रैंक फाइटर खलील राउंटी जूनियर से। मागोमेड एंकलाएव का कहना है कि एलेक्स परेरा के पास कितने नॉकआउट है? 6 नॉकआउट से। मेरे पास भी 6 नॉकआउट्स का विक्ट्री है यूएफसी के अंदर में, तो उसको पता है, यही इसको पता है, इसीलिए तो उसने मुझसे फाइट एक्सेप्ट नहीं किया। अब दोस्तों ये पूरा मामला कब क्लियर होगा पता नहीं। अब एलेक्स परेरा बोल रहे हैं कि मागोमेड एंकलाएव ही वो फाइटर थे जिसने फाइट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भाई लोकेशन का प्रॉब्लम था। वो चाहते थे मतलब कोई अबू धाबी मिडिल वेस्ट टाइप में इधर फाइट करने का, बट ऐसा नहीं चाहते थे एलेक्स परेरा। मतलब वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में फाइट करना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई मागोमेड एंकलाएव बोले कि मुझे यहाँ फाइट करना है तो वहाँ फाइट करूंगा। भाई वो मैं चैंपियन हूँ, मैं डिसाइड करूंगा, तो इसीलिए शायद वो फाइट नहीं हुआ। यार अब कोई बात नहीं, UFC 308 में तो सब मामला क्लियर हो ही जाएगा। फिर तो भाई मतलब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या फाइट हमें मागोमेड एंकलाएव और एलेक्स परेरा के देखने का मौका मिलेगा। एंड तभी हमें फाइनली पता चलेगा हु इज द बेस्ट स्ट्राइकर इन द लाइटवेट डिवीजन। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बात करते हैं एक गैंगस्टर बैंगस्टर वाले अपडेट के बारे में। तो गाइस एलेक्स फोर्टन परेरा आफ्टर मतलब UFC 307 जो विक्ट्री उन्होंने हासिल किया है अगेंस्ट खलील राउटी जूनियर, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं रोल्स रॉयस कार के अंदर अपने टीम के साथ, वो भी गैंगस्टर पैराडाइज के सॉन्ग में। चेक आउट द वीडियो। सो गाइस देखा आप लोगों ने, एलेक्स परेरा थोड़ा हाई में तो है भाई, मतलब फाइट में हाई है तो भाई लाइफ में भी तो हाई होंगे ही भाई। मतलब पूरा इंजॉयमेंट, पूरा मतलब भाई इतना बदन में दर्द उर्द लेके पेन किलर लेके सोने से अच्छा है कि सेलिब्रेट करने का, थोड़ा सा मदिरा पान, थोड़ा जाम छलकाने का और दर्द भूलने का, एंजॉयमेंट करने का। एंड लास्ट में जैसे कि अब देखा एलेक्स परेरा भी म्यूजिक के काफ़ी शौकीन है, तो यहाँ पर गैंगस्टर पैराडाइज का गाना चल रहा है एंड बीच में शामा। भाई शामा बोलने का साथ ही साथ किस किस को समझ में तो आएगा कि एलेक्स परेरा पूरा विक्ट्री मोड में है। खैर भाई वो डिजर्व करते हैं अपना विक्ट्री। भाई इतना बदन में चोट लेके पेन किलर लेके घर पे बैठूं, भाई इतनी बड़ी जीत के बाद आगे रहेगा यार, बिंदास रहने का, एंजॉय करने का, बस वही कर रहे हैं एलेक्स फोर्टन परेरा। बस अब इंतजार होगा नेक्स्ट कब करेंगे रिटर्न, बट जैसे कि उन्होंने तो कह दिया है इतनी जल्दी वो वापस नहीं आएंगे, तो हम बहुत जल्द उनको अर्ली नेक्स्ट 2025 में देखेंगे फाइट करते हुए, मार्च या अप्रैल में, मुझे ऐसा लगता है जितना उन्होंने कहा है। अब भाई भरोसा नहीं है, कभी भी कमबैक कर सकते हैं। सो गाइस अब देखना होगा कि नेक्स्ट फाइट कब होता है, बस होगा इसी का ही इंतजार। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। डस्टिन डायमंड पोरियर फॉर्मर इंटरम लाइटवेट चैंपियन। अब दोस्तों बता दूं कि ये देख रहे हैं दोबारा BMF टाइटल को कैप्चर करने का लिए, मतलब कैप्चर कैसे करो उसका तरीका भी उन्होंने ढूंढ लिया है। अब देखो डस्टिन पोरियर को यहाँ पर रिसेंटली इस्लाम मखाचप ने मतलब उनको हराया है, लेकिन फाइट काफ़ी कड़ी टक्कर का था। अब देखो यहाँ पर उनका नोज़ का यहाँ पर सर्जरी हुआ, नोज़ जॉब हुआ भाई, मतलब और काफ़ी समय से वो बाहर भी है, मतलब लगभग उनको रेस्ट का तो काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि उनका नोज़ बहुत ज़्यादा शैटर हो गया था, सर्जरी वर्जरी करवाया, अभी फिलहाल हील मोड पे है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर दो हिंट भी दिया है कि वो मतलब देख रहे हैं फाइट करने का जल्द से जल्द। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट में 6 से 7 फाइट अभी भी बाकी है, बट मतलब इस तरीके से वो फाइट नहीं कर सकते, अपने बॉडी को इतना मतलब घिस नहीं सकते, ये कहना है डस्टिन पोरियर का। बट फिर भी वो चाहते हैं जो टाइटल BMF का है उसको अपने नाम करने का। एंड उन्होंने तो भाई यहाँ पर 1 नाइट टूर्नामेंट के बारे में भी सोच लिया है, जहाँ पर वो फाइट करना चाहेंगे मैक्स हॉलोवे, डैन हुकर, जस्टिन गेजी। तो इन तीनों से एक ही रात में ये फाइट करेंगे 1 नाइट टूर्नामेंट में टू कैप्चर द BMF टाइटल। बट अब ये होगा नहीं होगा पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ट्रिलॉजी के लिए भी बोला था अगेंस्ट जस्टिन गेजी, क्योंकि दोनों ही फाइटर एक एक विक्ट्री अपने नाम किया है और दोनों ने ही एक दूसरे को नॉकआउट किया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या ये ट्रिलॉजी फाइट होगा? अब डस्टिन पोरियर ने तो ट्रिलॉजी के लिए बोला था, बट इसका अभी कोई भी ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया है फ्रॉम जस्टिन गेजी। तो अब देखना होगा कि फाइनली कौन सा यहाँ पर मोड में आते हैं डस्टिन पोरियर एंड उनका नेक्स्ट फाइट किसके लिए होता है, कैसा होता है, कौन सा अपोनेंट के लिए होता है। वही सब डैन हुकर ने तो रिसेंटली यहाँ पर किया था कॉल आउट डस्टिन पोरियर को कि एक और बार चलो भाई लड़ते हैं फाइट, क्योंकि इनका जो पहला फाइट था काफ़ी ब्रूटल था, काफ़ी खतरनाक था, डिस्ट्रक्टिव था। देखना होगा क्या रिसेंटली जो ये कॉल आउट यहाँ पर आया है डैन हुकर से, अब मतलब डस्टिन पोरियर ने भी इसका रिप्लाई दिया है, क्या तुम दोबारा वही चीज़ चाहते हो ट्रीटमेंट। खैर अब देखना होगा क्या ये फाइट सच में होगा, डस्टिन पोरियर का फाइट किसके साथ होगा, क्या ट्रिलॉजी फाइट होगा, एक रीमैच होगा अगेंस्ट डैन हुकर या फिर जस्टिन गेजी के साथ ट्रिलॉजी होगा। तो सब कुछ सस्पेंस क्लियर होगा जब फाइनली इनका फाइट अनाउंस होगा। तब तक के लिए बस वेट करो, इंतजार करो कब होगा डस्टिन पोरियर का रिटर्न
inside the octagon. Alright UFC fight fans, that's it for today's video. I hope कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से करते रहा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलने का। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।